जहालत के घर में जाने की इजाजत देती है। भाभी जी, सुना है आपने? उमैर जो है ना वो ठीक हो गया है, किसी दिन भी आ जाएगा वापस। अच्छा। अल्लाह खैर। अरशद भाई तो ऐसे हमला नहीं करते। देखो तो सही ना इमरान, कौन है? अरे अरे, कौन है आप लोग? अरे बिटिया, आजकल चोर उच्चके नए नए सॉन्ग रचा रहे हैं। आप रो क्यों रही हैं? खैरियत तो है? क्या हुआ बताएं। जी ये डॉक्टर तानिया का ही घर है ना? तानिया मेरा ही नाम है, लेकिन मैं अभी डॉक्टर नहीं बनी हूँ, अभी तो पढ़ाई चल रही है मेरी। जी वो हाजरा की बेटी ने बताया था कि आप वो, मगर मैं मर्दों के सामने ये बातें नहीं कर सकती हूँ। अब मैं भी आता। हुआ क्या ऐसे? डॉक्टर तानिया, ये मेरी बेटी बानो है। इसकी हालत बहुत खराब है। इस हालत में इसके शौहर ने इसको घर से निकाल दिया है जी। शौहर? अरे ये तो अभी खुद बच्ची है, शादी कैसे कर दी इसकी आपने? तुम इधर आओ, आराम से आज। वो जी दाई नुसरत ने कहा है कि मेरी बेटी माँ बनने वाली है। वो रात से तड़प रही है दर्द से जी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर तानिया मेरी मदद करें, मैं इसे मर्द डॉक्टर को नहीं दिखा सकती। उसकी हालत देखें आप, खेलने कूदने की उम्र है अभी उसकी, और आपने उसकी शादी कर दी है, ये हालत कर दी, कौन जवाब दे होगा? वो जी इसके बाप ने 40,000 का कर्जा लिया था जी, उसके बदले में उसने बानो का रिश्ता मांगा था। हम गरीब लोग हैं जी, 40,000 का इंतजाम नहीं कर पाए, और उसके बदले मजबूरी में मैंने अपनी बेटी बानो का निकाह कर दिया जी उस शख्स से। और जो अब इसकी हालत है उसका क्या होगा? इसीलिए तो आपके पास लेकर आई हूँ। डॉक्टर तानिया मेरी बच्ची को बचा ले। देखिए मेरे पास दवा है, मैं लेकर आती हूँ। बैठो बैठो। देखिए दवा तो मैंने इसे दे दी है, लेकिन इसकी हालत ठीक नहीं है। इसको हमें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, वो भी इमरजेंसी में। मैं चाचू को बुलाकर लाती हूँ, इसे हॉस्पिटल लेकर जाएं आप, टैक्सी बुलाते हैं वो। बैठो। देखो बहन, मैं भी बेटियों की माँ हूँ। तुमने अपनी बेटी पे बहुत जुल्म किया है। कहाँ है इसका शौहर? जिसका शौहर बहुत कंजूस है, 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहता मेरी बेटी पर, इसलिए तो लाकर छोड़ गया है मेरे दरवाजे पर। और मैं किसी मर्द डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहती, इसीलिए तो डॉक्टर तानिया के पास लेकर आई हूँ मदद मांगने। इंशाल्लाह अल्लाह सानिया पैदा कर। ठीक तो हो जाएगी ना? हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। शुक्र है बानो की तबीयत ठीक हो गई। चली गई वो अपनी अम्मी के साथ घर। हमारे घर में आग लगी रहे और तुम दूसरों की आग ठंडी कर रही हो। आज तो आयजा की बारी थी ना खाना बनाने की। ये बारी बारी का सिस्टम सारा खत्म हो गया। वो कैसे? वो तुम अम्मी से पूछो, वो तुम्हें बताएंगी। अच्छा सुनो, I'm sorry, I know I was wrong, but किसी और का गुस्सा तुम पर निकल गया। मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुम अब भी रो रही हो। आंसू रोकना मेरे बस में नहीं है। अगर
ऐसा होता तो पहले ही तुम्हारे कहने पर इन्हें बहने से रोक लेती मैं। आई एम सॉरी। देखो कान पकड़ लेती हूँ, मैं गलती थी मेरी, आई एम सॉरी। तुम जानती हो तानिया, उमैर के आने से मुझे जीने की वजह मिल गई थी। अब देखो मैं खुदकुशी करने की भी बातें नहीं करती। हाँ, एंजॉय करने के जज्बात हैं मुझ में जो मैं अपने अंदर ही घोल लेती हूँ या तुमसे शेयर कर लेती हूँ। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी हर खुशी हर गम तुमसे शेयर ना करूँ तो ठीक है, मैं नहीं करूंगी आइंदा। मुझे लगता है मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं उमैर को साफ साफ कह दूंगी कि मुझे उससे शादी नहीं करनी। लेकिन ताने ने सेट कर दिया, बच्ची भी ठीक है और बच्ची की माँ का दिमाग भी ठीक है। अच्छा छोड़े, आप मुझे कुछ बता रहे थे। बतानी सुना रहा था। एक शेर आमद हुआ है, बिल्कुल तुम्हारी सिचुएशन पे बैठता है। तो अर्ज किया है, नहीं उठती अब नजर किसी और की तरफ, नहीं उठती अब नजर किसी और की तरफ, पाबंद कर दिया है तेरे इश्क ने मुझे। मैं इश्क की कौन सी मंजिल पे चाचा? तुम इस वक्त चमगादड़ हो, तुम सिर्फ रात में देख सकते हो बस। तो क्या ये जुनून नहीं? कुछ तो है, कहीं तो हो तुम और कहीं पहुंच भी जाओगे। तानिया ने मेरे बारे में कोई बात की आपसे? हाँ की। क्या कह रही थी? वो कह रही थी मुझे इश्क विश्क नहीं करना, मुझे डॉक्टर बनना है। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा ठीक है बनो। और सुंबल पूछ रही थी तुम्हारा, तुम वापस घर कब आओगे? कल सुबह। हाँ मैंने बता दिया, तुम्हारी अम्मा ने कहा था तो मैंने बता दिया उनको। शेर अच्छा था ना? दोबारा सुनो अगर याद नहीं है तो। नहीं उठती अब नजर किसी और की तरफ, नहीं उठती अब नजर किसी और की तरफ, पाबंद कर दिया तेरे इश्क ने मुझे। अब अगर तुमने वाह नहीं कहा तो मैं उठ के चला जाऊंगा। वाह 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 वाह, शुक्रिया। सपने मेरे टूटे हुए, अपने मेरे रूठे हुए, मुझसे हुई कैसी खता, ना मंजिल ना रास्ता, कोई नहीं जिससे कहें दर्द यूं ही सहते रहें, कैसी वफा कैसा सिला, किस्मत में है दर्द लिखा। ये मोहब्बत अब नहीं होगी, ये दिल रो कर पुकारे, दर्द ही बस दर्द लिखे हैं नसीबों में।
मुझे तुम्हारे भीख मांगने पर कोई एतराज नहीं है। ना 1 मिनट हो, मैं मुझे बीच में मत टोको। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे पापा ये घर छोड़कर क्यों चले गए थे। तुम्हें दिखाना चाहती हूँ मैं कि तुम भी इनके रंग में रंग जाओगे। पता है तुम्हारे पापा क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि तुम बिल्कुल इमरान की जबान बोलने लगे हो, इसी की तरह सोचने लगे हो। वैसे तुम्हें वक्त ही कितना हुआ इस घर में आए हुए? 1.5 माह, और 1.5 माह में इन सब लोगों ने तुम्हारी ज़हनियत ही बदल के रख दी है। देखो बेटा, ना तो इनकी कोई इज्जत है और ना ही कोई गैरत। इज्जत नफ्स तो है ही नहीं। तुम क्या ऐसा बनना चाहते हो? हम कोई भी काम अगर छुपकर करते हैं ना रेहाना भाभी, तो इसका मतलब ये जरूर है कि हम कोई गुनाह कर रहे हैं या कोई जुर्म। ऐसा नहीं है भाभी। ऐसा ही है। बीच में मत बोलो इमरान तुम। नहीं, मैं वजाहत देना जरूरी समझता हूँ। मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि ये जो आप कर रही हैं ना, इससे बड़ा गुनाह इंसानियत की तारीख में और किसी चीज को नहीं समझा जाता। आप अपनी हैसियत के मान और अना में आकर एक गरीब, बेबस, बेकस, मजबूर औरत की गुर्बत का मजाक उड़ाकर उसका दिल दुखाने की कोशिश कर रही हैं, ये जाने बगैर कि वो किस हद तक मजबूर होगी यूं हाथ फैलाने के लिए। भाभी जी, अपनी अना की खातिर तो लोग अपनी जान तक दे देते हैं, और इन्होंने अपनी अना को बेचकर अपनी बेटियों की खुशी खरीदने की कोशिश की। और आपने उनकी बिकी हुई अना को ठेस पहुंचाकर उनकी दुकान ही बंद कर दी। ये सबसे बड़ा गुनाह है और आप ये सरेआम कर रही हैं। भाभी जी, हरगिज ऐसा नहीं है कि हर छुप के किया जाने वाला काम जुर्म या गुनाह हो। Now you may continue. भाभी जी, एक आदत आपकी बहुत अच्छी है, वो ये कि जब आपको अपने गुनाह का एहसास हो जाता है ना, तो आप उसको तस्लीम करके खामोश हो जाती हैं। वरना यहाँ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने गुनाह पे पर्दा डालने के लिए बहस किए जाते हैं। कोई किसी के गुनाह पे पर्दा नहीं डाल सकता जब तक वो गुनाह पे पर्दा डालने की तौफीक ना दे। वो जिसका एक नाम सत्तार भी है। आप ना रोजाना इशा की नमाज के बाद एक तस्बीह या सत्तार की पढ़ा कीजिए। परवरदिगार आपको दूसरों के गुनाहों पे पर्दा डालने की तौफीक देगा।
अम्मी पता है, आज एक ही दिन में ना मैंने बहुत सारे सबक सीख लिए। छुपकर किया जाने वाला हर काम गुनाह नहीं होता, हर भीख मांगने वाला कमसरफ नहीं होता, हर खामोश रहने वाला मुजरिम नहीं होता, और दूसरों के ऐबों पर पर्दा ना डालने वाला इंसान नहीं होता। और जो अपनी हना बेचकर अपने बच्चों की खुशियां खरीदती है उसे माँ कहते हैं। अम्मी आपको पता है, आज तक ना मैंने आपको एक बात नहीं बताई, और आज अम्मी मैंने ये भी जाना है कि मुझे आप पर फख्र होना चाहिए। सपने मेरे टूटे हुए, मुझे आप पर बहुत फख्र है अम्मी, दिल की गहराइयों से फख्र। इमरान चाचू ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात सिखाई, जिसके बाद मैं उनका फैन हो गया। कहने लगे बचपन में जब दो बच्चे लड़ रहे होते हैं तो माँ बाप सिर्फ अपने बच्चे की हिमायत करते हैं, चाहे उनका बच्चा गलती क्यों ना हो। कहने लगे तुम्हारे माँ बाप हमेशा तुम पे एहसान करते रहे, चाहे उनकी मोहब्बत से तुम्हारी शख्सियत बिगड़ी क्यों ना रही हो। मैं ये जान गया कि पापा को इस बात का इल्म ही नहीं है कि उनकी मोहब्बत मुझे बिगाड़ रही है। मैं जान गया था कि इमरान चाचू कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, लेकिन अब नॉर्मल भी नहीं है। उन्हें जिंदगी के उसूलों पे चलना आता है। इमरान चाचू किसी का दिल नहीं दुखाते, खुश रहते हैं, और हम लोग सारी जिंदगी खुशियों का सामान इकट्ठा करते रहते हैं और फिर भी नाखुश रहते हैं। औरों का दिल जलाकर इतना माल दौलत जमा करके हमें क्या मिल जाता है? अपनी ही शख्सियत का बिगाड़। वो मुझे ग्रूम कर रहे हैं, मेरी पर्सनालिटी को बेहतर कर रहे हैं। मैं जानता हूं मेरे बाप नहीं है, लेकिन चाचा भी तो बाप की जगह ही होते हैं ना। मैंने उन्हें अपना टीचर मान दिया है, और आपको भी एहसास हो गया होगा कि मेरी चॉइस गलत नहीं है। हाँ बेटा, मुझे इस बात का एहसास हो गया है बेटा कि मैं गलत थी, और मैं मजबूर हो गई हूँ ये बात मानने के लिए कि तुम सही थे। कर मैं क्या करूँ उमैर बेटा, हमेशा मुझे इस बात का डर लगा रहता था कि तुम्हारे पापा एक सख्त दिल इंसान है और तुम्हें भी वो एक सख्त दिल बनाना चाहते हैं। लेकिन उमैर, जो तुमने रास्ता चुना है ना, वो बिल्कुल सही चुना है। इसी रास्ते पे चलते रहो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। उधर बैठो, मेरे ऊपर बैठो। तुम मुझे बताओ, तुम आए कैसे हो? कौन आया है तुम्हारे साथ? कोई नहीं। क्या मतलब कोई नहीं? तुमने इस हालत में गाड़ी कैसे चलाई? टैक्सी से आया हूँ। चाचू का पता तो है आपको, ना उन्होंने कभी ड्राइविंग सीखी ना गाड़ी ली। कैसे आता, इसलिए ऑनलाइन टैक्सी बुक कर ली थी। जल्दी कर, जल्दी, टाइम नहीं है। हाँ भाई, अब क्या मसला बढ़ जा रही है? जाहिद भाई, तुझे किसी काम धंधे पे लग गया। अबे पागल हो गया क्या? खैरियत है? काम और तू? क्या बताऊं मैं आपको, वो अम्मी ने भीख मांगना शुरू कर दी। फायजा चाची ने आज उन्हें भीख मांगते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। अस्तगफिरुल्लाह, लानत है ऐसी जिंदगी।
मैं तो खुद शर्मिंदगी की मारे जमीन पे धंसा जा रहा हूँ। अबे तुझे अपनी कब्र खोद के दफन हो जाना चाहिए था। सर वो मुझे कोई काम धंधे पे लग रहा है। अच्छा क्या करेगा तू? अभी मैंने फैसला नहीं किया। तो एक काम कर, तू पहले फैसला कर ले और मुझे बता देना। मुझसे जो हो सकेगा मैं कर दूंगा। बेकारी सारे। अब आईनों से है अक्स रूठे, ए दिल तुझे क्या बताएं, मेरी हर सांस में अब जख्म भर। ये देखें जाहिद के अब्बा, आपकी भाभी का कारनामा। लानत है ऐसी जिंदगी पर। शर्म नहीं आती इसको सड़कों पर भीख मांगते हुए? लेकिन आपके भाई ने तो बहुत तकरीर की थी कि बहुत अच्छा काम है, उसने अपनी इज्जत नफ्स का सौदा किया है, ये बड़ा सवाब का काम है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कयामत सर पर आ गई है नाइमा बेगम। कयामत की सारी निशानियां पूरी होती जा रही। यानी जहालत की बात को इल्म और दानिश की बात गर्दानना भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। खुदा की पनाह, कभी हमारा घराना जो है वो शरीयत का बड़ा सख्त पाबंद हुआ करता था, लेकिन जब से ये इमरान अली राह शरीयत का बागी हुआ है, पूरे घराने को हवा लग गई। जब से ये 5 वक्त का नमाजी बन गया है तो पता नहीं अपने आप को बहुत आलिम फाजिल समझ रहा है। अरे ऐसी नमाज का क्या फायदा जो मस्जिद में जाकर इमाम के पीछे ना पड़ी जाए। अल्लाह ने टांगे दी हैं, टांगे सलामत भी हैं। राह खुदा में चलकर मस्जिद में जाकर इमाम के पीछे नमाज पढ़ो तो अल्लाह कबूल करेगा, वरना नहीं करेगा। अगर मुक्तदी को इमाम पे ये भरोसा ना हो कि वो सही नमाज पढ़ा भी रहा है कि नहीं, तब भी वो नमाज कबूल नहीं करता। अरे तो भाई तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ लिया करो ना। कौन कहता है कि तुम दूसरी मस्जिदों में जाकर दूसरे इमामों के पीछे नमाज पढ़ो? दूसरे इमामों के पीछे नमाज पढ़ने की मैंने बात की भी नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें लगता यह है कि मैं सही नमाज नहीं पढ़ता? बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको मेरी नमाजें बेकार लगती हैं। इमरान अली, मुझे तेरी आगबत की बहुत फिक्र है, बहुत फिक्र है मुझे। लेकिन मुझे आपकी आगबत की फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी आगबत की फिक्र से ही फुर्सत नहीं है। जहालत की जबान बोलना बंद कर दे जाहिल। कभी रब्बे ताला के पाक मुकद्दस कलाम को खोल कर पढ़ उसको। पढ़ेगा तो तुझे पता चलेगा कि इल्म और हिकमत कहते किसे हैं। खोल किताबे हिकमत, खोल, पढ़ सूरह मुल्क की आखिरी से पहली आयत, जिसमें अल्लाह ने साफ साफ कहा है कि भाई पसन करीब तुम जान जाओगे कि कौन खुली गुमराही में था। और उससे अगली यानी आखिरी आयत में यह भी कहा गया है कि अगर तुम्हारा वो पानी खुश्क कर दिया जाए जो तुम्हारी अक्ल दानिश की सलाहियत को तर रखता है, तो कौन है जो वो साफ पानी तुम तक वापस लाए। बुजुर्गों ने सही कहा था, बहस जो है वो इब्लीस का वतीरा है, वरना अपने जैसा जाहिल इब्लीस बना देगा। रिश्ते तो मैं कभी आपसे बहस नहीं करता। एक आलिम को जाहिल कहने वाला दोज़ख की इंतहाई पस्ती में फेंका जाएगा, याद रखना इमरान अली। क्या दिखा दिखा? अरे भाई दिखा ना। तरह निकल गया। आजा आजा। ठीक हूं मैं, बस ठीक हूं। अच्छा तो बैठ जा भाई तू। आप चुप भी तो रह सकते थे। वो तो बस तानिया की वजह से बोलना पड़ा। अच्छा, मेरी वजह से क्यों? वो वहां जो कुछ बोल रहे थे ना, अपने तौर पे वो उसको शरई जवाज बना के बता रहे थे। अगर मैं खामोश रहता ना तो तुम्हें लगता कि वो शरई बातें। आप सीधी तरह ये क्यों नहीं कह देते कि आप मेरी वजह से खामोश नहीं रहना चाहते थे? तुम एक काम किया करो ना, रोजाना उनके पास मदरसे चली जाया करो। अस्र के बाद वो दर्स देते हैं, बड़ी इल्म फैज की बातें करते हैं अपनी तरफ से। वैसे चाचू, अब गिनती ऊपर से नीचे हो गई है। कैसी गिनती? अब उस घर में 2 मरीज हैं और 1 डॉक्टर। जिस दिन डॉक्टर बन जाऊंगी ना, उस दिन सारों के मुंह बंद हो जाएंगे। कोई बात नहीं,
तुम अपने डॉक्टर बनने की खुशी में सबके मुंह मीठे करवा देना। राना को एडमिन ने परमानेंटली रेस्ट्रिकेट कर दिया है। ऐसे लोगों को ना दुनिया से रेस्ट्रिकेट कर देना चाहिए। चलो अच्छा, इसी बहाने तुम्हारे लिए उमैर के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर तो बना। सोचना भी मत ऐसा। क्या मतलब? उसने तुम्हारे लिए गोलियां खाई हैं तो मैंने कहा था उसे मेरे लिए गोलियां खाए। लेकिन कुछ भी नहीं। बस कर दो, मुझे उसके बारे में एक लफ्ज और नहीं सुनना। ओके? तुम्हारी आंखें पत्थर की है। व्हाट? पता है, कुछ लोगों ने ना पत्थर की आंखें लगवा रखी होती है। उनको कुछ नहीं नजर आता, न किसी का एहसास होता हो, न किसी चीज का अंदाजा होता है। पता होता क्या, ऐसे लोगों को दिल भी पत्थर के होते हैं। तुम्हारी ये हमदर्दी वाली बातें ना मुझ पे असर नहीं करेंगी, हादिया पे कर जाएंगी। उससे घबरो। ओके? हादिया, चलो आओ कैंटीन में बैठते हैं। किसी की फजूल बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। ये लो खाना खा लो। संबोल, भाई के लिए पानी ले आओ। ये क्या है? मुझे नहीं खाना ये खाना। भीख में मिले हुए टुकड़ों को खाने से बेहतर है कि मैं भूखे मर जाऊं। आज तक भीख में मिले हुए टुकड़े ही तो खा रहे हैं बेटा। जब से तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हुआ है भीख पर ही तो गुजारा कर रहे हैं। पहले तुम्हारे ताया दिया करते थे भीख, जब उन्होंने भीख देना बंद कर दी तो सड़कों पे मांगी। अब सड़कों पे भीख मांगने पर भी पाबंदी लगा दी उन्होंने। ये भीख के आखिरी 2 लुकमे हैं, खा लो, इसके बाद भूखों मरना है। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं खाना। सपने मेरे टूटे हुए अपने में वही खा लेती हूँ। रूठे हुए मुझसे हुई कैसी खता ना मंजिल। चलो बस कर, दिल हल्का कर लो। तेरे काम धंधे का बंदोबस्त कर दिया मैंने। क्या बंदोबस्त किया? गाड़ी देख रहा, तेरे लिए तैयार करवा रहा। ये ऑटोमेटिक गाड़ी मेरे लिए तैयार करवा? अपने मियाँ साहब है ना स्टोर वाले, हाँ। उनकी गाड़ी है। ऑनलाइन टैक्सी पे चलवाना चाह रहे थे इसलिए तैयार करवा रहे हैं। मतलब? अबे मतलब ये है कि तू अपना NIC लेके कल मेरे साथ चली होगा, ऑनलाइन टैक्सी में तेरी रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। अबे बहुत पैसा है इस काम में, 4-5 हज़ार रोज का कमाता है आदमी। तो जाहिर है अब मैं टैक्सी ड्राइवर बनूंगा। नहीं तो क्या तू नवाब की औलाद है? जाहिर है मेरा मतलब है कि कमाल, जो सर जरा बता इसको हमारी दुकान के दिल की क्या कमाई है? उस्ताद, कमाई थोड़ी बताई जाती है, हजारों में होगी। तो तू मेहनत करेगा तू भी हजारों में कमाएगा भाई। लेकिन जाहिद भाई, टैक्सी चलाने से मेरी इज्जत तो चली जाएगी ना। इज्जत कैसे जाएगी बे? टैक्सी ड्राइवर की कोई इज्जत होती है? पैसेंजर जैसी गाड़ी में बैठता है नौकर समझने लग जाता है ड्राइवर को। चलो काम कर, तू जा इज्जत वाला काम ढूंढ, मिल जाए तो कर लेना, और अगर ना मिले तो यही बेइज्जती वाला काम ढूंढ कर खुद करना। साहिब भाई आप तो ना। अबे चुप कर, तू है क्या, तेरी औकात क्या है? तुझ पे हमदर्दी करके तेरे लिए काम धंधे का बंदोबस्त कर रहा हूं मैं, और तू मेरे सर पे नखरे ठोक रहा है। चल जा दफा हो यहाँ से, निकल। ये गाड़ी कल तक सही हो जाएगी ना? मेरा CNIC हर वक्त मेरे पर्स में रहता है। आप जब कहेंगे हम रजिस्ट्रेशन के लिए चले जाएंगे।
अबे तू क्या देख रहा है, काम करना। सबको आराम की लगी हुई है। मैंने देखा है जब सुंबल और तानिया को कोई मशवरा करना होता है तुमसे, तो तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती है। वो तो खैर मुझे स्कॉलर समझती हैं इसलिए, मगर आपकी नज़र में तो मैं एक निकम्मा और निकट्ठू हूं। आपको भला मैं क्या मशवरा दे सकता हूं? निकम्मा निखट्टू समझती थी, लेकिन आज पता चला कि तुम में कोई खास बात है। मुझे भी एक मशवरा करना है तुमसे इमरान अली। अच्छा चले, फिर मशवरे वाली बात पे बात करते हैं। मेरे दुख क्यों नहीं कम होते इमरान अली? भाभी जी, हमारा ये जो दिल होता है ना, इसमें एक वक्त में एक एहसास समा सकता है, और ये हमारे बस में होता है कि हम किस तरह गमों की जगहों पे अपनी खुशियां रखें, लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते। कैसे करते हैं ये प्रैक्टिस? भाभी जी, माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये पोटलियां होती हैं, 3 पोटलियां। जो मुस्तकबिल की पोटली होती है ना, वो भरी हुई होती है, और हमारी लालची नजरें हमेशा उस पर जमी होती हैं कि पता नहीं हमारे लिए उसमें क्या होगा। और जो माजी की पोटली होती है ना, उसको खाली होना चाहिए, लेकिन हम उसमें अपने गम संभाल संभाल के रखते हैं, और जब जब वक्त मिलता है उसको दोबारा खोल के उसमें अपने आंसू डाल देते हैं ताकि वो खुश्क ना हो जाए। और रही बात हाल की पोटली की, उसको हम हमेशा खाली रखते हैं, जबकि हमारी सारी तवज्जो हाल की पोटली पे होनी चाहिए। उसमें से दुख और गम चुन चुन के निकाल के फेंकने चाहिए ताकि पोटली में सिर्फ और सिर्फ खुशियां बाकी रह जाए। मेरा माजी दुखों से भरा हुआ है। मैं इस माजी की दुखों की पोटली को कैसे खाली करूं?